ये जो है आपका आर.डी. शर्मा का क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें क्या करना है पहले समझिए। कह रहा है कि x जो है एक सेट है जो 8 टू द पावर n माइनस 7n माइनस 1 का एलिमेंट है। मतलब इसके जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो 8 का पावर n माइनस 7n माइनस 1 करने से, जहाँ n क्या है, n है नेचुरल नंबर। मन n का वैल्यू आप नेचुरल नंबर अगर बोल दिया है तो n का वैल्यू आप 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, ऐसे करके आगे बढ़ सकते हैं। 0 नहीं ले सकते, माइनस में नहीं ले सकते हैं। तो n का वैल्यू जब यहाँ पे डालिएगा तो जो भी पॉसिबल वैल्यू आएगा उसका जो सेट बनेगा उसे हम लोग x बोलेंगे। दूसरा कह रहा है कि y जो है वो 49 इंटू n माइनस 1 है और इसमें भी n का वैल्यू नेचुरल नंबर ही है। मतलब इसमें भी आप n का वैल्यू आप डालिएगा 1 2 3 4 5 6 ही। तो ज़रा बताइए सबसे पहले हमको इसमें करना क्या है। ये तो मान लीजिए हमने x को समझ लिया कि x इस तरह से लिखा है, y इस तरह से लिखा है। हमको ये करना है कि अगर x ये है, y ये है, देन प्रूव दैट x इज अ सबसेट ऑफ y। मतलब कि x जो है वो y का सबसेट है। तो सबसेट का क्या डेफिनेशन होता है कि x का पूरा एलिमेंट, x जो सेट है मान लीजिए 1 2 3 है x, तो y क्या होना चाहिए, y के अंदर पक्का जो है 1 2 3 तो आना ही चाहिए। हाँ, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन x का पूरा एलिमेंट y में आना चाहिए। तब हम बोलेंगे कि इस x इज अ सबसेट ऑफ y। तो यहाँ पे कुछ अजीब दिया हुआ है। x के बारे में बताया गया है कि ये सेट है, इस फार्मूला पे उसके माने एलिमेंट्स को लिखा गया है। n का वैल्यू 1 डाल के, 2 डाल के, 3 डाल के ये जो वैल्यू आएगा, और ये बोला जा रहा है कि x जो है इस y का सबसेट है। मतलब इस वाला एलिमेंट जो लिखा गया वो y का सबसेट होगा। तो सबसे पहले ये तो फाइंड आउट कर लें कि x वास्तव में क्या है। ठीक है, तो इसे आप बना सकते हो सबसे, मतलब अगर कह सकते हो कि बना सकते हो तो बना सकते हो बाइनोमियल थ्योरम से। आप इसे ये सोचोगे कि n का वैल्यू 1 डाल लें, 2 डाल लें, 3 डाल लें और x को एवेलुएट कर लें तो वो मुश्किल होगा। क्योंकि ज़रा सोचो कि जब तुम जैसे मान लो, सबसे पहले तो y लिखो, y को लिखो पहले। y जो है वो 49 इंटू n माइनस 1 है और n का वैल्यू तुम्हें क्या क्या डालना होगा, n का वैल्यू तुम्हें क्या क्या डालना होगा, 1 2 3 4 5। तो अगर 1 डालोगे तो ये कितना आएगा y, बोलो, 0 आ जाएगा, क्योंकि 1 माइनस 1 0 हो जाता है, तो ये 0 हो जाएगा। फिर n का वैल्यू अगर तुम क्या डालोगे, 2 डालोगे तो ये 49 इंटू 1 आएगा। n का वैल्यू मान लो 3 डालोगे तो 49 इंटू n का वैल्यू 3 डाले हो तो 3 में से 1 गया 2 आएगा। फिर n का वैल्यू अगर तुम 4 डालोगे तो 4 में से 1 गया 3 आएगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि ये जो y सेट लिखा हुआ है वो 49 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 49 इंटू 1 49 इंटू 2 49 इंटू 3 आ रहा है। क्लियर है। चाहे आप n का वैल्यू कुछ 20 भी डाल दोगे तो 20 में से 1 घटेगा तो 19 आएगा, तो 19 भी तो 49 का मल्टीपल ही आएगा। तो अगर ये हम प्रूफ कर दें कि x जो लिखा गया है वो भी 49 का ही मल्टीपल है, वो भी 49 का ही मल्टीपल है, तो हम कह सकते हैं कि x के सेट के अंदर जो भी लिखा गया वो भी 49 का मल्टीपल है और ये भी 49 का मल्टीपल है। मतलब x का पूरा एलिमेंट इसमें मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे तुम ये सोचोगे कि जैसे हम n का वैल्यू 1 2 3 डाल के y को जनरेट कर लिए, क्या हम x को भी जनरेट कर सकते हैं? तो वो 1 2 के लिए तो आसान होगा, लेकिन और सब के लिए मुश्किल होगा। जैसे कि मान लो स्ट्रेंथ देखो इस क्वेश्चन का, जैसे n वैल्यू का वैल्यू तुम 1 डाले तो n का वैल्यू 1 डालोगे तो ये हो जाएगा 8, क्योंकि 8 का पावर 1 है, माइनस 7 गुना 1, क्योंकि n का वैल्यू 1 डाल रहे हो तो ये 7 माइनस 1, तो ये 0 हो जाएगा। चलो ठीक है। अब n का वैल्यू 2 डालोगे तो 2 डालोगे तो ये 8 8 64 हो जाएगा, और माइनस 7 दूना के 14 हो जाएगा, और माइनस 1, तो 14 घटाओ फिर माइनस 1 घटाओ, तो 64 में से 14 गया तो 50 में से गया 49। अब ज़रा सोचो कि n का वैल्यू 3 डालोगे तो मुश्किल नहीं होगा, 8 8 64 फिर 8 का गुना करना है, 4 डालोगे तो और गुना बहुत ज़्यादा होगा। तो इस तरह से x को पता कर लेना मुश्किल है। माने इसको हम लोग इस तरह से नहीं बना सकते हैं कि x को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और सारे एलिमेंट्स को लिख दें।
ये मुश्किल है क्योंकि इस तरह से गुना करके लिखना मुश्किल होगा। तो क्या करेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे कि बाइनोमियल का यूज करेंगे और बाइनोमियल का यूज करके इसको भी हम इस फॉर्म में जनरेट कर लेंगे। और जब ये वाला चीज़ इस फॉर्म में जनरेट हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि यही वाली चीज़ इसमें मिलेगा। तो वो अब क्या है वो ज़रा देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले बाइनोमियल में हम ये सीखते हैं कि जैसे 8 का पावर n -7n है और -1 है, इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या हम लोग 8 का पावर n को ऐसे लिख सकते हैं 1 + 7 का पावर n, 7 और 1 8 हो ही जाएगा, और ये -7n और -1। क्या ये बात समझ में आया। उसके बाद जो है बाइनोमियल में क्या होता है, देखो बाइनोमियल में 1 + 7 का पावर n को एक्सपेंड किया जाता है और उसका फार्मूला होता है। क्या होता है फार्मूला आपका सबसे पहले ये होता है NC 0 फिर 7 का पावर 0 यानी कि NC 0 ऐसे, प्लस फिर NC 1 फिर 7 का पावर 1 फिर NC 2 फिर 7 स्क्वायर फिर NC 3 7 क्यूब डॉट डॉट डॉट, लास्ट में हो जाता है तुम्हारा NCn और 7 का NCn और 7 का पावर n। ये बाइनोमियल में आपको समझ में आएगा कि कैसे 1 + 7 का पावर n को एक्सपेंड किया जाता है, ठीक है ना। अगर आप नहीं जानते हो तो बाइनोमियल आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले, तो अगर जानते हो तो अच्छी बात है। तो ये हमने केवल इसको एक्सपेंड किया है, इसको एक्सपेंड करने के बाद अभी -7n और -1 बाकी है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे -7n और -1 लिख दिए। अब देखो NC 0 का जो वैल्यू होता है ना वो 1 होता है, फिर NC 1 का जो वैल्यू होता है ना वो n होता है। तो ये हो जाएगा n और ये हो जाएगा इंटू में 7, तो हम इसको 7n भी लिख सकते हैं। फिर NC 2 जो है उसको रहने दीजिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, NC 2 × 7 का पावर 2 फिर NC 3 × 7 का पावर क्यूब। इसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते आप जाइए NCn 7 का पावर n फिर -7n और -1 ये लिख दिए। अब ज़रा आप हमें बताइए क्या ये 1 से लास्ट वाला जो -1 है वो कट जाएगा, बोलिए। फिर ये 7n से क्या ये 7n कट जाएगा, यानी कि आप देखोगे कि इसके अंदर पाया जाएगा 7C2। क्या हम इसको 7 × 49 लिख सकते हैं, प्लस NC3 क्या हम लोग इसको 49 मैंने ऐसे 7। अच्छा एक काम करो, तुम 49 मत लिखो, सबसे पहले तुम क्या करो कि उसी को वही रहने दो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। ये सारा तो कट गया है, क्या ये 7 स्क्वायर इसमें है, तो क्या इसमें 7 स्क्वायर है कि नहीं है ना। इसके बाद वाला में NC 4 होगा, 7 का पावर 4 होगा, तो उसमें भी 7 का पावर 4 होगा, माने 7 का। तो क्या सुनना ध्यान से, तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि इसके सारे टर्म में यहाँ से लेके यहाँ तक जो बचा हुआ है इसमें 7 का पावर 2 होगा पक्का। तो हम 7 का पावर 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 7 का पावर 2 कॉमन लेंगे तो ये पूरा कॉमन हो चुका है। तो यहाँ क्या बचेगा, NC2 बचेगा, प्लस यहाँ पे देखो 7 का क्यूब है, हमने 7 का पावर 2 लिया है, तो एक को 7 बचेगा कि नहीं, 2 को कम होगा ना। जैसे 7 का पावर 3 है तो 2 को कम होगा, यानी कि NC3 7 बचेगा। फिर अगला में NC4, यहाँ पे अगर 4 है तो एक्चुअल में यहाँ 3 है तो 3 था, तो उसमें क्या हुआ होगा, 7 का पावर 4 हुआ होगा, 2 तुम बाहर खींच लिए हो तो 7 का पावर 2 बचा होगा। फिर NC5 हुआ होगा और 7 का पावर 3 हुआ होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बोलिए, आ रही है, बोलो। यानी कि हम लोगों ने पाया कि 8 का पावर n -7n -1 इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, 7 × 49 और ब्रैकेट के अंदर सुनना ध्यान से, ब्रैकेट के अंदर NC2 फिर प्लस
NC3 और फिर 7 का पावर 1, फिर NC4 7 का पावर 2, यही ना, प्लस NC5 7 का पावर 3 एंड सो ऑन। लास्ट वाला में ज़रा बताओ तो क्या होगा, NCN और 7 का पावर, अगर तुम 2 गो बाहर लिए हो, 7 का स्क्वायर ही ना बाहर लिए हो, तो निश्चित रूप से यहाँ 7 का पावर n में से क्या कम करना पड़ेगा, 2 कम करना पड़ेगा, यानी कि n-2 होगा। होगा कि नहीं होगा, बोलो। तो क्या ये हम कह सकते हैं, क्या ये हम कह सकते हैं कि ये जो लिखा गया एलिमेंट है वो भी 49 का मल्टीपल आ चुका है, बोलो। तो अगर ये जो 8 का पावर n-7n-1 है, वो जो है वो x सेट था, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि दिस इज x सेट, और इसी के बगल में ये तुम्हारा क्या था, x बराबर था, तो ये भी x बराबर होगा, ये भी क्या होगा, x बराबर होगा। जहाँ पे बगल में तुम लिख देना n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो निश्चित रूप से यहाँ पे अगर ये 49 का मल्टीपल आ चुका है, तो हम ये बात कह सकते हैं कि y तो 49 का मल्टीपल था ही, और y में जो है 49 का एक भी मल्टीपल छूट नहीं रहा है। y सेट में 49 का एक भी मल्टीपल नहीं छूटेगा, क्योंकि देखो 1 से स्टार्ट हुआ है, 2 3 4 5 6 7 8 9 सब चलता रहेगा, क्योंकि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जो इंड होता है नेचुरल नंबर का, वो कहीं ख़त्म नहीं होता है, n का वैल्यू इंटीजर में चलता रहेगा। तो निश्चित रूप से जो y सेट है वो तो 49 का पक्का मल्टीपल है। इस x में ये भी मल्टीपल है कि नहीं, 49 का है ना। लेकिन यहाँ n का वैल्यू देखने से ये नहीं लग रहा है कि ये 49 का सब मल्टीपल होगा, 49 का कुछ ही मल्टीपल हो सकता है। क्या यहाँ पे ज़रूरी है कि इसका वैल्यू 1 आ जाए, n का वैल्यू 2 आ जाए, n का वैल्यू 3 आ जाए, n का वैल्यू 4 आ जाए। हाँ, ये हो सकता है कि ये जो पूरी कहानी है ये 5 हो जाए, ये 10 हो जाए, ये 20 हो जाए। तो निश्चित रूप से 49 का ये कुछ ही मल्टीपल है, जबकि y जो है वो 49 का एवरी मल्टीपल है। तो इसका मतलब दिस इम्प्लाई, हम लास्ट में अब क्या लिख देंगे, दिस इम्प्लाई x इज अ सबसेट ऑफ y। तो लास्ट में वर्ड क्या लिखेंगे, उस वर्ड को हम लिख दे रहे हैं, क्वेश्चन बन चुका है। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कि हेयर वी ऑब्जर्व x इज अ सेट ऑफ सम पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 49, सारा नहीं, सम, कुछ। x जो था हमारा कुछ ही, माने 49 का एवरी पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है। एक और बात जान लो, NC2 NC3 NC4 जो होता है ना, वो एक इंटीग्रल वैल्यू होता है। क्या होता है, इंटीग्रल वैल्यू। ये जब बाइनोमियल पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। तो NC2 NC3 एक पॉजिटिव इंटीग्रल है, उसको जोड़ रहे हो तो वो जुटेगा ही। तो एक पॉजिटिव इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर जोड़ोगे तो पॉजिटिव इंटीजर बनेगा। तो निश्चित रूप से 49 का कुछ मल्टीपल है x के अंदर। जबकि हमने एक बात और लिखा है इसमें, एंड y इज एवरी पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 49, पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 49। जीरो भी शामिल है, जीरो का भी वो मल्टीपल है। तो यहाँ भी लिख भी सकते हैं, और यहाँ पे और मल्टीपल ऑफ जीरो ऑल्सो, मल्टीपल ऑफ जीरो ऑल्सो, यो y था। तो अगर x का पूरा मल्टीपल y हो चुका है, x जो है वो 49 का कुछ ही मल्टीपल है, जबकि y जो है वो 49 का एवरी मल्टीपल है, तो निश्चित रूप से x का पूरा एलिमेंट तो इधर मिलने वाला ही है, क्योंकि जब पूरा का पूरा लिस्ट है y के अंदर तो x का कुछ पार्ट तो होगा ही। तो ये प्रूफ हो गया। तो इसीलिए हमने लिख दिया कि दिस इम्प्लाई x इज अ सबसेट ऑफ y। समझ में आया कि नहीं? प्रिंट कर लीजिए, आ गया तो।